आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर मंदिरमालिनी सहर ना रही सुख्याति एवं प्रथम स्मार्ट सिटी भाव में मिली स्वीकृति। अनेक जातीय तथा अंतर्जातीय कार्यक्रम सफल रूपायन पर अनुकूल यार भौगोलिक अवस्थिति। यह क्रम आयोजित हो जाइछि बेस्ट ऑफ आस्को। तेबे 27 तारिख में योजना करा स्वतंत्र कर्मशाला मास्टर क्लास इन रिसर्च पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन को नहीं करा कार्यक्रम। मैंने ये दीटा मास्टर क्लास करूँ आज फॉर पीजी स्टूडेंट्स डीएम स्टूडेंट्स और एमसीएच स्टूडेंट्स समस्त जे केमिति रिसर्च करिवो रिसर्च प्रोटोकॉल थीसिस गोटे केमिति लिखिवो आउ करला परे रिसर्चटा ताको पब्लिश केमिति करिवो तार पेपर केमिति लेखा लिखि करिवो केस रिपोर्ट केमिति सबमिट कर लेखा लिखि करिवो सबमिट करिवो किबा गोटे ऑब्जर्वेशनल स्टडी केमिति लिखिवो पब्लिश करिवो ता ऊपर गोटे करिथिलु। आशा करछु एटा आगु को भी करिवो थरे दिथर एमति वर्षरे हबो एंड इट विल बेनिफिट पिला मानको। आमे इंस्टेड ऑफ खाली प्रेजेंटेशन देकरी भाषण भलिया कहि देई चली जाइनु आज ये गोटे इंटरैक्टिव सेशन थिला दीटा को। किस तरह से कैंसर की नई रिसर्च को हमने प्लान करना है, कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उस जानकारी से हम कैंसर केयर को भविष्य में भारत में बढ़िया स्तर से कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमने नए रेजिडेंट और स्टूडेंट के साथ शेयर किया। सो एज वी से इन इंग्लिश द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ टू टीच। सो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स ऑल्सो। Whatever we have been learning throughout our life, whatever we have accumulated, that education, that information that we have accumulated as a faculty group, we have tried to share it with our newer residents and students so that they can propagate that information to others. Master class on research protocol for thesis, investigator initial studies और master class on scientific manuscript for publications उभय खिला बेस उपयोगी एवं शिक्षणीय। मैंने मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट किया था और एक स्टडी प्रेजेंट किया था रिसर्च प्रोटोकॉल, और दोनों में हमको फैकल्टी से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और क्या क्या चेंजेस करना है सब कुछ अच्छा बोला था सब फैकल्टी ने। एंड सब मैन्युस्क्रिप्ट या सब स्टडी के बाद डिस्कशन हुआ था जो फीडबैक जो फैकल्टी ने बहुत अच्छा फीडबैक हमको दिया था एंड एक बहुत अच्छा learning experience है। I've come here to present my thesis work in this conference, which is master class on research, publication and presentation. And here I have presented my thesis, and I have also prepared my manuscript, and I had sent the manuscript to the mentors here, and they had checked my manuscript, and they had asked me to present here. And after the presentation, they have asked some questions regarding the manuscript, how to write and all, and it will actually help me a lot in future in writing the manuscript, in this manuscript and also other manuscript. Not only the doctors, it will help other health related personals also. जून मास 28 तारिख पूर्वाह्न आरंभ हो जाइतिला बेस्ट ऑफ आस्को एवं उपस्थित थिले स्थानीय तथा विभिन्न राज्यर प्रतिष्ठित कर्कट रोग विशेषज्ञ। बेस्ट ऑफ आस्को क्या है? एस्को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है। उनका हर साल एक कॉन्फ्रेंस रहता है। ये कॉन्फ्रेंस में 70,000 कैंसर स्पेशलिस्ट आते हैं, लेकिन अमेरिका तक जाने का सबको तो चांस है ही नहीं, बहुत खर्चा है, बहुत दूर है, लीव मिलेगा ना मिलेगा। तो जब भी एस्को ख़त्म होता है उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद हम बेस्ट ऑफ एस्को इंडिया में करते हैं। तो हमारे देश के जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनको पता चले कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कैंसर की बीमारी के सामने हमारे पास कितने वेपन्स है, क्या नई मेडिसिन है, क्या नया तरीका है। और इस साल हमने सोचा कि भुवनेश्वर में करेंगे उड़ीसा के लिए, और डॉक्टर घनश्याम बिस्वास के साथ बैठ के हमने ये पूरा प्लानिंग किया है। ऑल ओवर इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज से भी 600 से अधिक कैंसर स्पेशलिस्ट आए हैं, उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि नया जो ड्रग है वो लागू होता है कि नहीं। हमारे देश में गरीबी है, गवर्नमेंट के स्कीम की वजह से कैंसर का इलाज फ्री हो सकता है, तो इस नए ड्रग्स में कौन सा यूज़ करना, कौन सा नहीं यूज़ करना, कैसे फ़ायदा होगा और ऐसे पेशेंट के क्योर रेट कैसे बढ़ सकते हैं। यही मकसद से हम हर साल करते हैं, अलग अलग पार्ट में करते हैं इंडिया के। इस साल हमने भुवनेश्वर से एबे बढ़ी जाइए कर्कट रोग भली अणसंक्रामक रोगर प्रादुर्भाव और झरी पड़ुछि अकाल अनेक जीवन। तेबे सठिक समय परामर्श और चिकित्सा कले रोगर उपशम हो पारुछि सहज।
सो बेस्ट ऑफ एस्को भारत रे प्रत्येक वर्ष कैंसर कम्युनिटी रे ऑन्कोलॉजिस्ट मान को भितर गोटे बड़ इवेंट सो पाखापाखि 500 डेलीगेट्स एतरे भाग नहीं वर्ष एतर भुवनेश्वर रे आमने इवेंट टी को ऑर्गेनाइज करिचु ऑल ओवर इंडिया आउ इंडिया बाहर भारत रो बाहर मध्य विदेश रो मध्य किछि जन स्पीकर आसीचंती ए मीटिंग रे भाग नबा पई आउ इतरे साधारणतः आस्को जो मीटिंग हुए अमेरिका रे जो मीटिंग टी गुटे हुए जून मासरे आउ तार किछि गुडिक जो डिटेल से माने डिस्कशन करथांती सो भारत कंटेक्स्ट रे कि आम देशर आम रोगी मान को परिप्रेक्षी रे कि प्रकार आमे ई नूतन डेटा को किंबा नुआ डेटा कि नुआ एविडेंस जोटा आसीची सेटा को कि प्रकार आमे माने आम पेशेंट्स मान को पई यूटिलाइज करि परिबु से विषय रे बेस्ट ऑफ आस्को रे डिटेल्स रे डिस्कशन हुए दिन सारा मीटिंग्स चले डिस्कशंस होउथाय आउ सेया करी आम पेशेंट्स मान निहाती भाबरे इतरु बेनिफिटेड हेबे आपाद मस्तक प्रतिटी अंगरे होबार संभावना रही कर्कट रोगर तेबे विभिन्न प्रकार कर्कट रोग को नहीं योजना करा जायतिला सोपान एवं आलोचना करा जायतिला चिकित्सार सफल रूपायन संपर्क में मु जो टॉपिक रे बे डेलिब्रेशन कली सेटा हला गायनेकोलॉजिकल कैंसर या स्त्री मान को जो यूट्रस सर्विक्स से जो डिजीज हुए ता विषय रे सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जोटा हम कहलु जे सर्विक्स रे जो सर्वाइकल कैंसर अच्छी जोटा हमें बहुत कॉमन एठी तो से सर्जरी भी हुए कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी हम बट कीमोथेरेपी खाली बहुत बेनिफिशियल नुहे एक्चुअली ऑपरेशन पर सेकेंड आम जो कहलु जे यूट्राइन कैंसर या बच्चे जो आमर यूट्रस जो कैंसर अच्छी से आम हार्मोन थेरेपी करके टैबलेट्स अच्छी सेटा को भी देले एडवांस स्टेज रे बहुत सारा लोक बहुत किसी बेनिफिट पाई पारिबे देखो ब्रेस्ट कैंसर उपरे जो आम प्रेजेंटेशन थिला जे आम मैंने जानी प्राथमिक अवस्था बा अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर रे सबु बेले केमोथेरापी दरकार हुए जदि साधारण लोक मान धारणा अच्छी जे केमोथेरापी निहाती दरकार तेणु प्राथमिक बा अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर रे सब केमोथेरापी दरकार हुए एवं आम से केतेटा नुआ इन्वेस्टिगेशन बा प्रोग्नोस्टिक बा रिस्क रिकरेन्स रिस्क स्कोर टेस्ट सब आसला मल्टीजिन टेस्ट हो पारे आमर मोर जो टॉकटा था सेटा हूँ गोटे आम इंडियन सबकंटिनेंट डेभलप्ड टेस्ट जोटा कि वेस्टर्न मल्टीजिन टेस्ट अपेक्षा बहुत कम चीप रेट हुए सेटा कैन असिस्ट ब्रेस्ट कहुए तेणु सेटा ऑलमोस्ट 1/4 कम पैसा कराऊँ जहाद्वारा कि से टेस्ट द्वारा आम जापर जे केमोथेरापी कौ लोक मान दरकार पैनल डिस्कशन जरिया कर्कट रोग चिकित्सा क्षेत्र में अभिज्ञता और चिकित्सा प्रयोग संपर्क में आलोचना करते प्रथितदशा कर्कट रोग विशेषज्ञ किडनी कैंसर से संबंधित पेपर ब्लैडर कैंसर से संबंधित पेपर के बारे में डिस्कशन किया। कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल नई दवाइयों का यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। वो इम्यूनोथेरेपी के बारे में डिस्कशन किया कि किन मरीजों को इनमें ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है, किन मरीजों को इन कैंसर की दवाओं के अलावा जो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक नया ट्रीटमेंट आता है जिसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन या थ्रियोनॉस्टिक थेरेपी बोलते हैं, ल्यूटिशियन थेरेपी बोलते हैं, उन मरीजों को कई नए सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं। इवन चौथी स्टेज के मरीजों के लिए भी कई सारे ऑप्शन है, उनका सर्वाइवल और उनकी ज़िंदगी काफ़ी बढ़ रही है। सो कई सारे ट्रीटमेंट जब आ जाते हैं तो कौन सी दवाओं को कब देना है, पहले चरण में कौन सी दवा देनी है, दूसरे, इसके बारे में भी 2-3 पेपर में डिस्कशन हुआ। इम्यूनोथेरेपी नामक दवाइयों को ब्लैडर कैंसर में कहाँ यूज करना है उसके बारे में काफ़ी सकारात्मक डिस्कशन हुआ। देश बाहर मध्य निमंत्रित होते स्वतंत्र अतिथि वक्ता एवं जूम जरिया मध्य विदेशर विशेषज्ञ जोड़ी हुई कर्कट रोगर सफल चिकित्सा संपर्क में करथिले आलोचना। I've come to the Best of ASCO here, and I have to say I've been very impressed by the quality of the scientific discussion. I've learned something, and I've visited a few hospitals throughout India in my week here, and I'm very impressed about the quality of care I've seen, the quality of discussions I've had with colleagues, and I have really enjoyed my time here. My name's Dr. Mark Vincent. I'm from London, Ontario, Canada, and I'm the invited speaker at the Best of ASCO meeting here in Beaubechanois. It's a pleasure to be here. I'm very impressed by the high quality of the talks and by the expertise of Indian experts, and I'm very grateful that I've had the opportunity, firstly, to visit this country again, and secondly, to be present at this conference, which I've enjoyed immensely and from which I've benefited in terms of an educational experience. कर्कट रोग चिकित्सा क्षेत्र में प्रलंबित अभिज्ञता विशेषज्ञ मानक निमंत्रण।
एवं जोगोपयोगी चिकित्सा संपर्क में करा जायतिला चर्चा। We are discussing about whatever is new that's happening in the field of cancer. Yesterday there were amazing sessions on breast cancer and on colon cancer and also on bladder and kidney cancers. What is gratifying here is that there is so much advances that are happening. Even in advanced stage patients, we now have very good treatment options. That's what we all discussed and deliberated. There is so much advances happening in the field of targeted therapy, precision oncology, immunotherapy, and now so many patients can be treated well and their life can be prolonged and their quality of life can be improved. गवेषणा द्वारा कर्कट रोगर सफल चिकित्सा निमंते सृष्टि करा जायछि संभावना तेबे फुसफुस कर्कट को नै मध्य होइथिला उच्च कोटिर आलोचना। We have come to Bhubaneswar here to discuss some of the very recent developments that have happened, which were discussed at the American Society of Clinical Oncology, also known as ASCO meeting this year, which happened in Chicago, USA. So there were a lot of things that were discussed. One of the very important things that were discussed was the newer therapies that have come in. Just to give you an example, when we started treating lung cancer, stage 4 lung cancer, most of these patients would live just for about 8 to 10 months. But today we are seeing them living well beyond 5 years. And this is because of the advances that have happened in the lab, in our understanding of the disease and the designer drugs that are there. A new group of drugs is the immunotherapy. कर्कट रोगर विभिन्न प्रकार भेद थिबा बेले लिम्फोमा गोटे स्वतंत्र प्रजातिर तेबे लिम्फोमा चिकित्सा क्षेत्र औषध प्रयोग को नहीं करा जायतिला पैनल डिस्कशन। My focus of treatment in oncology is mainly related to the blood and blood cancers. We have had about 3 sessions today, and one is on leukemias and the other one is lymphomas, and the one that I dealt with was for the lymphomas. And we have made great progress in the management of lymphomas, which is sometimes considered as one of the better treated cancers in hematology. So we have had a lot of changes that has happened in the management of lymphomas, ranging from when we used to deal with chemotherapy alone about 30 years ago to the incorporation of immunotherapy and targeted therapy in the last 20 years. And nowadays we are probably moving slowly away from pure chemotherapy to more of immunomodulation and targeted therapy for treating cancers related to the blood. विश्व में उपलब्ध कर्कट रोगर चिकित्सा संपर्क में योजना करा जायतिला गवेषणात्मक संदर्भ एवं शैशव में देखा जाउथबा रक्त रोग को नहीं योजना करा जायतिला स्वतंत्र शीर्षक। तो ये जो मीटिंग है यहाँ पे जो ऑन्कोलॉजी का जो हमारा सबसे बड़ा मीटिंग रहता है एस्को करके, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट्स प्रेजेंट किए थे, उसमें जो स्टडीज़ प्रेजेंट की थी, उसमें से गिनी चुनी जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। और ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम एक साथ में जो एडवांसेस हो रहे हैं हमारे फील्ड में वो एक साथ हम देख सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि सब जो एडवांसेस हो रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, क्योंकि सर्टन जो एडवांसेस होते हैं वो भारत के लिए, इंडिया के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहते, थोड़े जो रहते हैं वो आपको हम यूज़ करके हम हमारे पेशेंट्स की आउटकम्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हमें डिस्कशन करने मिलता है कि कौन सा ट्रीटमेंट, कौन से जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं हमारे फील्ड में, उससे हमारे पेशेंट को बेनिफिट रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है, तो काफ़ी जो नई चीज़ होती है वो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ करके हमारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मेरी जो एरिया है वो पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी जो है, उसमें भी 1-2 एब्स्ट्रैक्ट जो इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे डिस्कस हुए, जिससे हम ट्रीटमेंट, हमारे बच्चों की ट्रीटमेंट इम्प्रूव कर सके, क्योंकि बच्चों का कैंसर जो है वो बहुत हद तक पूरा ठीक होता है और उसको हम कम दाम में अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसका हर बार हमारी चिंता रहती है कि हम कैसे ये बच्चों का आउटकम इम्प्रूव करें कम टॉक्सिसिटी में और कम खर्चे में। ल्यूकोमिया संपर्क में योजना करा जायतिला एक पैनल डिस्कशन
एवं डॉक्टर हेमंत मालहोत्रा यार चिकित्सा संपर्क मंच रे विशेषज्ञ मानकर लोड़ीथिले मत। मैंने जिस सेशन को चेयर किया और जिस सेशन को मैंने मॉडरेट किया उसका पैनल डिस्कशन वो 4 स्टडीज़ के बेसिस पे था। एक स्टडी तो एक बीमारी के में थी जिसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं हम। उसमें एक नई दवाई अभी आई है, उस दवाई की ट्रायल पुरानी दवाइयों से कंपेयर करके की गई है और ऐसा पाया गया है कि जो इफ़ेक्टिविटी है उसमें भी और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसमें भी, दोनों पैरामीटर्स में ये दवाई जो है पुरानी वाली दवाइयों से बेटर है। और ये दवाई हिंदुस्तान में भी पिछले 1 महीने से मिलने लगी है। तो ये हमारे यंग पीपल को जानकारी इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बहुत आवश्यक थी, तो वो एक स्टडी हमने डिस्कस करी। एक दूसरी स्टडी हमने बहुत अच्छी ये डिस्कस करी कि जो एंड स्टेज, आखिरी स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको पैलिएटिव केयर, जो हमारी पैलिएटिव मेडिसिन की ब्रांच होती है, अगर पहले दिन से उनको पैलिएटिव मेडिसिन के साथ साथ मिल करके ट्रीटमेंट दिया जाए तो जो एंड ऑफ लाइफ उनकी इश्यूज़ होते हैं, मरने से जस्ट पहले जो इश्यूज़ होते हैं उसमें बहुत सहायता मिलती है। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया, एक हाई एंड ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग पेरिफेरल ब्लड में एक NGS करके टेस्टिंग होता है, उससे कितनी बीमारी खून में बची है इसका पता लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ट्रीटमेंट बंद करने में आसानी होती है। जिस पेशेंट के खून में बीमारी पाई जाती है उसको और ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, और जिसमें बीमारी नहीं पाई जाती उसमें अपन दवा बंद करने के कगार पे पहुंच सकते हैं। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया वो था कि जो बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं जिनको ल्यूकीमिया होता है, जिनको हम लोग उम्र की वजह से या डोनर के एब्सेंस की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं दे सकते, तो नॉन मैच जो उससे मैच नहीं है उस डोनर से भी ब्लड लेकर के और स्टेम सेल्स लेकर के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक नई पद्धति के ज़रिए। तो ये 4 एब्स्ट्रैक्ट्स हमने डिस्कस किए। हमारे पैनल में पूरे देश से जो टॉप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो लोग पैनल में थे। 2 बहुत सीनियर जने हमारे चेयरपर्सन्स थे और इन एब्स्ट्रैक्ट्स को हमने डिस्कस किया और हमारे देश में, हिंदुस्तान में इन एब्स्ट्रैक्ट्स की क्या वैल्यू है उसको थ्रैश आउट किया। शिक्षा ठारू चिकित्सा पर्यंत सुचिंतित उपाय योजना करा खसड़ा। कर्कट चिकित्सा क्षेत्र में ट्रायल एवं पेपर प्रेजेंटेशन संपर्क में दिया जाइथिला प्रशिक्षण। तो से वर्कशॉप रो उद्देश्य थिला जे लोक माने सब जानिबे आ जो पार्टिसिपेंट माने अछन पिला माने स्वयं शिखिबे जे केमितिका क्लिनिकल ट्रायल गुडा करा जाए। अधर क्लिनिकल ट्रायल करा होची ताले सेठी ताको केमितिका लेखा लेखी करा जाए तार गोटे प्रणाली अछि। तो बहुत पिला माने कि स्टूडेंट माने से जानि दसंती जे केमिति लेखा जाए, ट्रायल गुडा केमिति कंडक्ट करा हुए, ट्रायल द्वारा लोक मानकु कोन लाभ हुए, कोन क्षति हुए, केमती पेशेंटर सेफ्टीटा बहुत इंपोर्टेंट था क्लिनिकल ट्रायल रे, से विषय पढ़ाई प्लस से केमतिका इंटरनेशनल लेवल ले सब ट्रायल्स गुड़ा कराऊँगी जो ट्रायल्स कराऊँगी तो जमती लोक मैंने हार्म न हुई, लोक किसी डैमेज न हुए सेटा केमतिया केयर रखा जाए से विषय भी पढ़ाई प्लस जो पब्लिकेशन गुड़ा कराऊँगी बड़ बड़ इंटरनेशनल जर्नाल जोटा कम पब्लिकेशन होशारू कि इंडिया कम पब्लिकेशन कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री से विषय भी सब अवगत करते पिला सब जानवे शिखिबे केमतिका लेखती गोटे भल पेपर टे कि भल पब्लिकेशन केमती बाहर करते जर्नल से विषय भी आम पढ़े। गोटे छात तले विश्व में उपलब्ध चिकित्सा ज्ञान संबंधी तथ्यर आदान प्रदान संभावना सृष्टि करें सम्मिलन। तेज बेस्ट ऑफ आस्कर योजना एवं सफल रूपायन थिला बेस सफल। आम भुवनेश्वर इनफैक्ट 4 दिन मीटिंग कलु जो थी आम 27 तारीख दिन जून 27 तारीख दिन गुरुवार दिन आमर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अच्छी जो DM MCA स्टूडेंट्स अच्छा तो तांकर आम गोटे वर्कशॉप करूँ जो तांकर जो थीसिस रोची तापर तांकर मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट राइटिंग पे आम गोटे वर्कशॉप करूँ जो थी आम पाखापाखि 11 जन आम जो मैंने एक्सपर्ट्स आसते जो मैंने मेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री पाखापाखि आम 23 जन स्टूडेंट से मैंने पार्टिसिपेट करते जो मैंने आम मेंटीज सो तांको भितर आम जो 7-8 घंटा भितर आम डिस्कसन कलु जे केमती थीसिस हवा कथा
केमती प्रोजेक्ट लिखा कथा केमती मैन्युस्क्रिप्ट लिखा कथा तापर जोटा आम बेस्ट ऑफ एस्को कहूँ दैट इज बेसिकली ए ऑफिशियली लाइसेंस्ड बेस्ट ऑफ एस्को सो एस्को माने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी जोटा प्रत्येक वर्ष जून मासरे आम अमेरिका रे कौनसी गोटे राज्य रे तांकर मीटिंग हुए जोटा लास्ट 8-10 वर्ष है शिकागो रे होची आगर विभिन्न विभिन्न राज्य रे होतला अमेरिका रे सो या छड़ा एस्को छड़ा आमर आउ गोटे कैंसर बड़ सोसाइटी अच्छे जो यूरोप रे जो एस्मो ना से प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर रे हुए सो यही दुईटा जो आमर बॉडी अच्छी जोड़ा माने ग्लोबल लेवल रे जो प्रचुर मात्रा रे नेशनल माने इंटरनेशनल साइंटिस्ट है रिसर्चर है ऑन्कोलॉजी है सपोर्ट केयर गिविंग है जो मैंने विभिन्न प्रकार रिसर्च करिकी जो मैंने नुआ नुआ आम जहाँ ऑन्कोलॉजी आज होचे से गुड़ाक प्रेजेंट करती एंड मेनी ऑफ देम आर पाथ ब्रेकिंग बहुत गुड़ा ट्रीटमेंट रे स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट जो गुड़ा थिला सेगुड़ा चेंज हो सो ओवर लास्ट मु कहबी जे 2 डिकेड्स रे सो ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी रे बा ऑन्कोलॉजी रिसर्च रे सो ऑलमोस्ट आम मून पहुँचवा भाया है तो आम से खाली मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो कि सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ट्रांसलेशनल मेडिसिन हो मॉलिक्यूलर सो ऑन्कोलॉजी रे प्रत्येक विभाग रे उन्नति होती जोटा आम गोटे कैंसर पीड़ित पेशेंट को आम केमती तांको लंबा आयु दे परिबा तांको क्योर करि परिबा तांको ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी केमे करि परिबा जोटा आम 28, 29, 30 जून रे भुवनेश्वर रे कलु जो थे पाखापाखि 600+ डेलीगेट्स थिले प्लस आमको 4 जन इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थिले जो थे आम लिक्विड ट्यूमर्स और सॉलिड ट्यूमर्स माने ब्लड कैंसर आउ हेड टू टो कहवा जो कैंसर्स गुड़ा कॉमनली आम देखुचु से गुड़ा विषय डिस्कशन है यही बेस्ट ऑफ एस्को जोटा ऑफिशियली लाइसेंस्ड सो ये आम कौन करूँ जोटा ओरिजिनल एस्को होता है यही वर्ष मे 31 रु जून 4 पर्यंत से तो बहुत लोक अधिकांश लोक तो यू इंडिया यूएस को ट्रैवल करि पारंती नहीं सो डेफिनेटली गोटे टाइम फैक्टर अच्छी गोटे खर्चा अच्छी गोटे तो से तो आम प्रत्येक वर्ष कौन करुचे आम गोटे बॉडी तैयारी कर बेस्ट ऑफ एस्को इंडिया रे तो से आम ऑफिशियली आम यूएस संगे एस्को संगे पार्टनरशिप करिकी आम तांकोटू 100टा बेस्ट पेपर तो आम आनिकी ताकू डिस्कशन करुचे से 100टा पेपर को आम प्रत्येक फैकल्टी को 5 मिनट दवा दौची से मैंने प्रेजेंट करिया को तापर आम अध घंटा जड़े ताको मॉडरेट कर गवेषणा करगुड़ा जोटा एबे एस्को रे प्रेजेंट है सेटा केते दूर रेलिवेंस अच्छी केते दूर आमर प्रैक्टिस आम ओडिशा रे आज केमती आम मंडे मॉर्निंग आम केमती सेटा को निज कार्यरत रखिपर सो बेस्ट ऑफ एस्को ऑफिशियल लाइसेंस सो प्रोबेबली आम फर्स्ट टाइम ईस्टर्न इंडिया रे एत बड़ मीटिंग करिपरछु आम सबू डॉक्टर सहायतार जगन्नाथ कृपार आम कॉन्फ्रेंस को भल भाव लोक पहुँचे पारिछु जून 27 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत कार्यक्रम समय को दि जाइथिला गुरुत्व एवं समय समाप्त होइथिला गवेषणात्मक संदर्भ सम्मेलन शेष भाग थिला बेस भावविहल और स्मरणीय मध्य